किसी पर्सनली व्यक्ति की बात नहीं करूँगा। मैं जो जनता के बीच गया, जनता की जो समस्या सुना और देखने का काम किया। बहुत ऐसी जगह हालात है कि दोनों तरफ घनी आबादी है, बीच में अगर नदी है, कोसी है, तो वहाँ पे लोग स्कूल जाने के लिए पुल तो छोड़िए, वहाँ पे सरकारी नाव का व्यवस्था भी तक नहीं किया गया। लोग बिहार में जो है चुनाव की सरगर्मी तेज है, तो वही तेज के दौरान जो है हमारी उपस्थिति इस वक्त धमधा विधानसभा क्षेत्र संख्या 61 में है, जहां की अगर कहा जाए तो वहां पे सुई और धागे की टक्कर चल रही है। एक तरफ अगर कहा जाए तो जेडीयू से जो है प्रत्याशी बीमा भारती है, तो दूसरी तरफ जो है राजद से जो है वहाँ पे प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जी है, और तीसरी तरफ कहा जाए तो वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी रेवण कुमार यादव जी है। लेकिन मैं खास आपसे आज जो हम बातचीत करेंगे रेवण कुमार यादव जी से, जहाँ की वहाँ पे सुई और धागे की टक्कर चल रहे हैं, और जेडीयू से भी वहाँ पे प्रत्याशी है और महागठबंधन से भी है वहाँ पे प्रत्याशी। तो फिर जो है इन्हें अपना नामांकन जो है निर्दलीय किए हैं, और इनके छाप जो है सेब छाप हैं, और किस उम्मीद से जो है अपना नामांकन दाखिल किए हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं रेवण यादव जी, और जिन्हें जो है धमधा विधानसभा से चुनाव करेंगे। सर, आपका डायरेक्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को सबसे पहले मैं लाल सलाम प्रणाम करता हूँ, और छठ पूजा के शुभ अवसर पर तमाम धमधा विधानसभा क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर, जहाँ की धमधा की अगर कहा जाए, आपने धमधा से निर्दलीय जो है नामांकन दाखिल कर दिए है, और जहाँ की धमधा विधानसभा की बात किया जाए तो वहाँ पे सुई और धागे की जो है टक्कर चल रही है। फिर आप किस उम्मीद से जो है वहाँ पे नामांकन जो है निर्दलीय दाखिल कर दिए हैं? मेरे लिए कोई सुई धागे की टक्कर नहीं है। मैं आम आवाम की आवाज़ बनकर लड़ते रहूँगा। यही मैंने उम्मीद ठाना है। जनता के बीच आकर के जनता की आवाज़ चट्टान की तरह मैं बन के लड़ते रहूँगा। जनता का मूल भी है, और पूर्णिया की धरती, सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया की धरती निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र आदमी है, स्वतंत्र रूप से जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो उन पर बहुत बड़ा ज़्यादा भरोसा जताती है जनता। तो मुझे भी उम्मीद है, मैं जिस तरह चट्टान बन के धमधा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, लोगों में जो तकलीफ है, लोकतंत्र की जो ताकत है, उस ताकत की उभरते हुए चेहरा बन के मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा, और जनता की उम्मीद को मैं कभी समाप्त होने नहीं दूंगा। आपको पता होना चाहिए जो वहाँ पे लेसी सिंह विधायक से लेकर मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज तक उनके सामने कोई चुनावी मैदान में नहीं टिके हैं। फिर आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो आप उनसे टक्कर ले रहे हैं। आपको याद होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने अपने भाषण में कहे थे, मैनिफेस्टो में बोले थे कि मैं एक चाय बेचने वाला का बेटा। जब उन्होंने चाय बेचने वाला का बेटा अपने कहीं न कहीं जो जज्बा जुनून के साथ प्रधानमंत्री देश की बन सकते हो, देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो मैं एक हल चलाने वाला का बेटा क्यों नहीं धमधा का एमएलए बन के विधानसभा में जनता की आवाज़ बनकर मैं विधानसभा में रख सकूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और मेहनत करने वाले के लिए ये एमएलए एमपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं उसी उम्मीद से मैं काम कर रहा हूँ। लेसी सिंह वहाँ पे विकास की है, और वो विकास के मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? वहाँ पे क्या विकास? यही विकास है। जाके ब्लॉक का स्थिति देख लीजिए, राशन का स्थिति देख लीजिए, शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए। वे गिनाना शुरू करेंगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा। विकास कौन सा विकास होगा? बिना पैसा का एफआईआर होता है, बिना पैसा का निवास बनता है, बिना पैसा का जो है सो ब्लॉक में नोटिशन हो रहा है। कौन पैसा काम है बिना भ्रष्टाचार का, बिना पैसा का काम हो रहा है? बोलिए, जाके पूछिए लोगों को। विकास किसको कहते हैं? विकास एक चीज हुआ है, अधिकारियों पदाधिकारियों का विकास हुआ है, जो कि जनता का पैसा शोषण कर और झोंपड़ी से महल बनाने का काम किया। विकास तो रुका हुआ विकास नहीं किए हैं, और लेसी सिंह का हमने विकास के बल पे जो है धमधा विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे भी। देखिए, मैं किसी पर्सनली व्यक्ति की बात नहीं करूँगा। मैं जो जनता के बीच गया,
जनता की जो समस्या सुना और देखने का काम किया। बहुत ऐसी जगह हालात है कि दोनों तरफ घनी आबादी है, बीच में अगर नदी है, कोसी है, तो वहाँ पे लोग स्कूल जाने के लिए पुल तो छोड़िए, वहाँ पे सरकारी नाव का व्यवस्था भी तक नहीं किया गया। लोग अपना किसी तरह से हेल के अपना शरीर की मेहनत से जाकर इस पार उस पार हो रहे हैं, पढ़ने में कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। बहुत ऐसे जगह है कि रोड पे बेड बिछाने तो गिर गया, 4-4 साल बीत गया, जो कि आज तक उस पर न ढलाई हुआ न किसी न जो है पिचिंग का काम हुआ। बहुत ऐसे जगह है बिजली तो गई, खंभा गई, लेकिन तार नहीं वहाँ पर पहुँची, जो कि आज भी लोग अंधेरे में। तो विकास की बात क्यों करते हैं? पर्सनली मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना काम कर रहा हूँ। मैं जनता की जो समस्या, जनता की जो मुद्दा है, उस पर मैं बात करूँगा। उसी पे मेरा सोच है, उसी को हम जनता आगे बढ़ाने का काम। क्या कहेंगे धमधा विधानसभा के आम जनताओं से और मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? धमधा की महान जनता, देवतुल्य मेरी जनता, जो भगवान स्वरूप है, मैं उनको आपके माध्यम से, तमाम जनसंपर्क के माध्यम से मैं एक एक अंग अपना दान कर चुका हूँ कि मैं आपके लिए चट्टान बनकर आजीवन आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी आवाज़ को मैं बुलंद करते रहूँगा, आपकी ताकत से मैं लड़ाई लड़ते रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना क्यों नहीं पड़े, मैं लड़ते रहूँगा। यही मेरी सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला प्राथमिकता यही है। अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो धमधा विधानसभा की जहां की वहां पे मैं आपको बता दूं, लगातार जो है विधायक से लेके मंत्री तक रहे लेसी सिंह, उन्हें एक तरफ दावा कर रहे हैं जो हमने जनता में की जो है विकास किए, हम वहाँ पे विकास की मुद्दा पे हम चुनाव लड़े हैं और चुनाव लड़ते आ रहे हैं और चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतेंगे। लेकिन जहाँ की हमारे साथ रमन कुमार यादव जी थे और इन्होंने लगातार कहा है जो वहाँ की जो विकास हुए हैं वह विकास जो है सिर्फ पदाधिकारी के विकास हुए हैं और जो है आम लोगों की विकास नहीं हुए हैं। इसी मुद्दे पे जो है ये वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहे डायरेक्शन बिहार पे। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।